नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। खोजी खजाना न्यूज़ में आपका स्वागत है। सब आपका नाम? संदीप पिंजारे। बाबा रामदेव जी पृथ्वीराज चौहान जी के वंशज लोग हैं। यह श्री पोखरण के राजा अजमल जी के यहाँ पर इन्होंने अवतार लिए भादवा सुदी दूज के दिन। और बाबा रामदेव जी श्री कृष्ण जी के अवतार माने जाते हैं। इन्हें जन जन के लोग भगवान श्री कृष्ण के अवतार मानते हैं। और सभी भक्तों का मानना ये है कि बाबा रामदेव जी के दरबार में सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है भक्तों की, ऐसा सभी लोगों का मानना है। हाँ, और हम लोग भी जब यह जानकारी हमें मिली तो हम लोग भी बाबा रामदेव जी के भक्त, और हम लोगों की भी काफ़ी कुछ मनोकामनाएं पूर्ण हुई है। बस इसी बात को ध्यान में रख करके यहाँ के कुछ वाल्म भक्तों ने यह सोचा कि क्यों ना बाबा रामदेव जी का एक मंदिर अपने यहाँ पर भी बनाया जाए। तो आज से 20 साल पहले 25 साल पहले यहाँ पर श्री बाबा रामदेव जी मंदिर के निर्माण के बारे में किसी ने नहीं सोचा था कि यहाँ पर इतना बड़ा एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा। मगर एक भक्त बाबा समय समय पर अपने भक्तों को अनेक पर्चे देते हैं। पर्चे मतलब चमत्कार होता है राजस्थानी भाषा में। और एक भक्त यहाँ से मुल्तई से किसी अनजान व्यक्ति ने उनको श्री बाबा रामदेव जी के बारे में कहानी किससे बताए, तो उस भक्त ने यह सोचा कि क्यों ना मैं भी अपनी समस्याएं अपनी परेशानी लेकर के बाबा रामदेव जी के दरबार पहुँचूँ। तो लगभग 20 से लेकर 25 साल पहले उस भक्त ने यह सोचा कि चलो मैं भी बाबा रामदेव जी के दरबार रामदेवरा एक बार जाकर के अपनी अर्जी लगूँ। तो वह भक्त यहाँ से जब रामदेवरा जा रहा था तो उसने रास्ते में देखा कि वो कुछ मतलब ऐसे भी निर्धन लोग बाबा रामदेव जी के मेले में छोटी छोटी कड़ियों में कुछ भी मतलब भंडारा बना करके आने जाने वाले राहगीरों को बाबा रामदेव जी के भंडारे के नाम पर प्रसादी वितरण कर रहे हैं। बिल्कुल निर्धन लोग जो मतलब या तो मतलब खुद अपना पेट नहीं पाल रहे मगर फिर भी बाबा रामदेव जी का भंडारा करने की मन में एक चाहत रखते थे। भक्त यहाँ मुल्तई से लल्लू पवार जो कि रामदेवरा गए, और जब वो लगभग 30 साल पहले 25 से लेकर 30 साल पहले, तो उन्होंने देखा कि जब वहाँ पर बिल्कुल निर्धनी लोग भंडारा प्रसादी करते तो उनके मन में भी चाहत आई कि हम तो इनसे काफ़ी अच्छे हैं, क्यों ना अपने यहाँ पर भी बाबा रामदेव जी का भंडारा किया जाए। जब उन्होंने यहाँ पर 25 साल पहले 20 साल पहले जब यहाँ पर बाबा रामदेव जी का भंडारा प्रसादी वितरण चालू करा, एक मतलब छोटे से सूक्ष्म रूप में यहाँ पर भंडारा प्रसादी के रूप में बाबा रामदेव जी का कार्यक्रम चालू हुआ। और उसमें और दूसरे भक्त लोग जुड़ते गए। सभी का सहयोग और जन सहयोग से आज धीरे धीरे यहाँ पर बाबा रामदेव जी का भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। आपका शुभ नाम? प्रफुल्ल अग्रवाल। जैसा संदीप जी ने बताया आपको कि बाबा रूनीचा धाम में कृष्ण जी के अवतार है, ऐसा ही बात मैं आपको बताता हूँ बाबा के बारे में। बाबा का जन्म मतलब अवतार हुआ है। बाबा जन्म नहीं लिए है, बाबा ने अवतार लिए। कलयुग में 2 अवतार ही हुए, एक श्याम बाबा, दूसरे रामदेव जी बाबा। दोनों का अवतार हुआ है पृथ्वी पर लोगों के कल्याण के लिए। कलयुग में लोगों पे बहुत संकट आए, जिसके लिए बाबा ने भगवान जी ने कृष्ण जी ने अवतार दिया है। वीरमदेव जी का जन्म हुआ पंचमी के दिन। उसके बाद में रामदेव जी ने इनके घर में इनके प्रकट हुए, अजमल जी के घर में भादवा दूज को बाबा रामदेव जी प्रकट हुए। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाबा रामदेव जी अवतारित है, ठीक है। इन्होंने अवतार लिया है पृथ्वी पर। तो अजमल जी को कोई संतान नहीं थी। अजमल जी ने तपस्या करी, द्वारकाधीश भगवान की तपस्या करी। द्वारकाधीश भगवान की तपस्या करी तो भगवान ने वरदान दिया कि मैं आपके घर में संतान हो जाएगी, माता के मतलब रानी के गर्भ से संतान होगी। तो उन्होंने भी वहाँ पे वीरमदेव जी हुए, और उसके बाद में पालने के अंदर रामदेव जी का अवतार हुआ। भादवा सुदी दूज को बाबा रामदेव जी का अवतार हुआ। ऐसे ही सभी भक्तों को बाबा रामदेव जी बहुत से पर्चे देते रहते हैं। जब बाबा ने जन्म लिया मतलब अवतार लिया, उस समय बाबा ने अजमल जी को बहुत से पर्चे दिए। सारा जितना घर में पानी रखा हुआ था सारा दूध बन गया। कुकू के पैरों के निशान घर के आंगन में अजमल जी के घर के अंगने में दिखे, और बाबा जी का अवतार हुआ।
26 तारीख को सुबह से बाबा का स्नान, अभिषेक, पूजन करके और मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को 4:45 पे 26 जनवरी के दिन बाबा को विराजमान हुए। बाबा का भव्य मंदिर में बाबा अपने स्थान पे विराजमान हुए और शाम में श्री गोपाल हारी जी के द्वारा, अकोला वाले गोपाल हारी जी के द्वारा बाबा का भव्य जम्मा जागरण का कीर्तन रात भर चला। 9 बजे यह कीर्तन शुरुआत होकर यह कीर्तन सुबह 6 बजे तक के चला। 6 बजे सवेरे रामदेव जी की आरती हुई, संपन्न हुई। ये कीर्तन में बाबा की पूरी कथा बताई जाती है, जन्म से लेके बाबा के ब्याह तक की कथा बताई जाती है। इसमें बाबा के पर्चे बताए जाते हैं। इसमें लाखों, अनेकों, करोड़ों, कोई गिनती नहीं है। बाबा ने इतने अनगिनत पर्चे दिए अपने भक्तों को। पर्चे मतलब चमत्कार। बाबा ने ऐसे ऐसे चमत्कार की है जिसका कोई गिनती नहीं है। जैसा कि कितने बजे आना है? सवेरे 7 बजे मंदिर की शुरुआत होती है, ठीक है। मंदिर 7 बजे खुलेगा, उसके पश्चात आरती होगी। आरती के पश्चात 12 बजे तक के मंदिर शुरू रहेगा। 12 बजे से 4 बजे तक के विश्राम के लिए बाबा को मंदिर के पट बंद कर दिए जाएंगे। 4 बजे से फिर मंदिर चालू रहेगा, शाम रात तक के मंदिर खुला रहेगा। जो भी भक्त आना चाहता है वो कोई ऐसी है ही नहीं कि आपको नारियल अगरबत्ती पूजन लेके आए, अपना पूजन कर सकते हैं। रामदेव चालीसा का पाठ कर सकते हैं। रामदेव चालीसा है जिसको भी पाठ करने से भक्तों के सारे संकट दूर होते हैं। रामदेव चालीसा का पाठ करें और बाबा की आराधना कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रामाराज